नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टीवी 999 न्यूज़ और भी न्यूज़ भारत 24। मैं हूं विद्यानंद। मैं इस समय खड़ा हूं लोकसभा सलेमपुर के अतरौली गांव में। यहां ब्रह्म स्थान है। यहां नेताजी हमारे मौजूद हैं, श्री नारायण मिश्रा जी, जो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और काफ़ी भ्रमण भी कर रहा है। बहुत जोर शोर से लड़ाई लड़ रहा है। यानी एक दिखाई दे रहा है, माहौल बना हुआ है, दिख रहा है गांव में जाने पे कि वास्तव में श्री नारायण मिश्रा जी चुनाव कैसे लड़ा जाता है। ये अन्य बड़ी पार्टियों को दिखा रहे हैं कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है। जिस गांव में भी जाइए, इनके कार्यकर्ता, इनके साथी हमसे मिल जाते हैं और चर्चा भी करते हैं। ऐसे लग रहा है कि देखने में जैसे बीजेपी भी ख़त्म हो गई है, सपा भी ख़त्म हो गई है और बसपा की तो बात ही छोड़ दीजिए, कहीं पता ही नहीं चल रहा है। श्री नारायण मिश्रा जी जिस दम से चल रहा है, आने वाले समय में ये हमारे लोकसभा सलेमपुर के सांसद होंगे। इनसे मुलाकात हो गई है और हमसे जुड़ भी गए हैं, कुछ बात कर लेते हैं। तो हिंदू महासभा सर्वजन हित पार्टी श्री नारायण मिश्रा, लोकसभा सीट सलेमपुर। मैं सलेमपुर लोकसभा सीट सभी जनता जनार्दन भाइयों को। आपके मुख्य मुद्दे क्या क्या हैं? हमारे मुख्य मुद्दे हैं यहाँ पर बेरोजगार साथियों का रोजगार मिले, शिक्षा मिले, हॉस्पिटल हो और शिक्षा और हॉस्पिटल फ्री हो। सलेमपुर में आप देखिए तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है जी 80 लोकसभा सीट में 71 नंबर लोकसभा सलेमपुर है जी। लेकिन विकास के दृष्टि से देखा जाए इसका सीरियल वाइज नंबर तो इसका 80 का 100वां भी पार कर जाएगा। 71वां नहीं, ये 100वां पार कर जाएगा। यहाँ इतना विकास विहीन है। तो यहाँ विकास के लिए ग्रामीण अंचल में रोड की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, पेंशन की व्यवस्था, विकलांग पेंशन की व्यवस्था, युवा को रोजगारों की व्यवस्था, नौजवान साथियों की शिक्षा की व्यवस्था, हॉस्पिटल की व्यवस्था, ये मेरा विकास करना है। सलेमपुर लोकसभा सीट में 5 विधानसभा है, 5 विधानसभा में विकास करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सलेमपुर में आए दिन ओवरब्रिज बनने के बाद भी जाम लगा रहता है। तो जाम का कारण यह है कि वहाँ पर बस स्टैंड नहीं है। बस स्टैंड वहाँ बनाया जाएगा। दूसरी बात है, हमारा लोकसभा और विधानसभा सिकंदरपुर पड़ता है। सिकंदरपुर विधानसभा में जो घाघरा नदी है, तो घाघरा नदी आपका पुरुषोत्तमपुर गांव, हल्दीपुर गांव, बहादुरापुर और एक निपनिया गांव है, खरीद है। वो घाघरा नदी आज इन 4-5 गांव जो मैंने बताया हूँ, उस 4-5 गांव के लोगों की जो गेहूं योग्य ज़मीन थी, गन्ना योग्य जो ज़मीन थी, वह नदी में विहीन हो गई है। वहाँ पर उस पानी को रोकने के लिए सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है। या न वर्तमान में जो वहाँ पर प्रतिनिधि है वो व्यवस्था नहीं कर रहा है, जिससे उनके हजारों एकड़ ज़मीन जिससे उनकी जीविका चलती थी, गेहूं और गन्ना, वो नदी में चली गई है। अगर उस पानी के रोकाव को न रोका जाए तो वह धीरे धीरे कटान करते करते गांव को काट देगी। और जिस दिन गांव को काट देगी उस दिन उस गांव वालों को 5 गांव का क्या व्यवस्था होगी आप लोग खुद समझ। उसकी रोक नहीं लग रही है। वहीं उस घाघरा नदी के पूरब साइड में देखिए तो बिहार की बॉर्डर पड़ता है। बिहार बॉर्डर में कैथवलिया है, जो आपका डोन दरौनी जाने के लिए पुल बन रहा है। वो बिहार में कहा जाता है कि बिहार में पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी बिहार के बॉर्डर के तरफ बोल्डर लगा करके नदी के किनारा जो है रोक दिया गया है, उसका रुख रोक दिया गया है, जो उस को कटान नहीं हो पा रही है। हमारे तरफ उत्तर प्रदेश में सारी व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था होते हुए भी यहाँ पर नदी का कटान हमारे भाइयों देवतुल जनता जनार्दन 5-7 गांव के काट करके अब नदी अपने आगाह में लेना चाह रही है। उसको मैं जीतने के बाद वहाँ मैं रोकूंगा। जैसे होगा, जिस तरह होगा, वहाँ मैं उस पानी का ठहराव को रोकूंगा। और उसके बाद सिकंदरपुर विधानसभा में दूसरा और काम है मेरा कि वहाँ पर सिकंदरपुर विधानसभा में जहीं कहीं भी आग लग रही है तो वहाँ सर्विस स्टेशन की व्यवस्था नहीं है। सर्विस स्टेशन की व्यवस्था आप सिकंदरपुर से 25 किलोमीटर चले जाइए, बांसडीह वहाँ पर है, 25 किलोमीटर बेलथरा या वहाँ फायर सर्विस की स्टेशन की व्यवस्था है। फिर वहाँ से आप मनियर चले जाइए 20 किलोमीटर, वहाँ व्यवस्था है इतना दूर पर। लेकिन सिकंदरपुर विधानसभा मेन गढ़ है और वहाँ पर फायर सर्विस की व्यवस्था नहीं है, जिससे गर्मी के दिन में आग लग रही है तो लोग वहाँ के परेशान हो जा रहे हैं। और वहाँ ऐसे ही एक आग लगी थी मालदह में, जो वहाँ
28 साल का एक नौजवान लड़का हुसैनपुर गांव का जल करके मर गया। अगर सरकार के पास सर्विस स्टेशन की व्यवस्था सिकंदरपुर में रहती तो 5 मिनट के अंदर वहां पहुंच गई होती। वो आग जहां लगी है वहां पर वो फायर सर्विस की गाड़ी और वो आग को काबू कर लिया गया होता, जिससे उस लड़के की जान बच गई होती। उधर मैं रेवती में गया था। रेवती के लोगों को जाइए देखिए, रोड की व्यवस्था नहीं है, पानी और बिजली की व्यवस्था भी नहीं है। सबसे बड़ी बात वहाँ है कि वहाँ रेवती रेलवे स्टेशन है। रेवती रेलवे स्टेशन हाल्ट है, जो पहले और ट्रेनों की वहाँ रुक ठहराव थी, वो ठहराव आज बंद हो गया है। उस रेलवे स्टेशन को मैं वहाँ के सभी जनता जनार्दन को वादा और गारंटी देता हूँ कि उस रेवती रेलवे स्टेशन हाल्ट को मैं रेवती रेलवे स्टेशन बनवाऊँगा और जितनी ट्रेन हो सके अधिक से अधिक संख्या में वहाँ मैं ठहराव कराऊँगा, जिससे वहाँ की जनता जनार्दन लोग जो मेरे भाई हैं वहाँ के आय बढ़े, रोजगार बढ़े, व्यवस्था बढ़े। उस स्टेशन से आने जाने के लिए जो भी स्टेशन से सुविधाजनक लोग हैं वहाँ पर उतरें और अपने घर समय से पहुँच जाएं। नेताजियाँ चुनाव लड़ रही हैं, भाजपा भी पूरे दम से चुनाव लड़ रही है, बीएसपी भी पूरे दम से चुनाव लड़ रही है, यहाँ गठबंधन भी ज़ोर शोर से चुनाव लड़ रहा है। अब इस परिस्थिति में आप कैसे एडजस्ट कर पा रहे हैं अपने आप को? देखिए, इसमें तो एडजस्ट हमको नहीं करना है, यहाँ हमारे देवतुल्य जनता जनार्दन है उनको करना है। वो जिसको चाहेगी उसको ताज पहनाएगी, जिसको नहीं चाहेगी उसको ताज नहीं पहनाएगी। उस